हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बैंक ऑफ इंडिया का मोबाइल बैंकिंग कैसे स्टार्ट करना है और उसमें कौन से फंक्शंस हैं इसकी इन्फॉर्मेशन देखेंगे। तो सबसे पहले प्ले स्टोर से BOI मोबाइल ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद हम इस ऐप को ओपन करेंगे। ऐप ओपन करने के बाद यहाँ पे आप राइट साइड में लैंग्वेज का एक ऑप्शन देख रहे होंगे, उस पर हम अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको इतने सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। मतलब आप ये ऐप हिंदी में यूज़ कर सकते हैं, मराठी में और भी यहाँ पे लैंग्वेजेस हैं। तो मैंने यहाँ पे इंग्लिश ही चूज़ किया है। फिर आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद और एक बार नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और फिर प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अगर आपके मोबाइल में 2 सिम है तो उसमें से जो सिम आपका बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में लिंक है उसको हमें यहाँ पे चूज़ करना है। तो मेरा यही सिम यहाँ पे लिंक है तो मैंने यहीं पे चूज़ रहने दिया है। फिर हमें सेंड पे क्लिक कर देना है। सेंड पे क्लिक करने के बाद अगली स्क्रीन पे यहाँ पे आपको आपका मोबाइल नंबर दिखेगा, उसको हमें कंफर्म करना है और प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद हमें यहाँ पे अपना यूज़र आईडी बनाना है। अगर यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, अगर आप यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देखेंगे तो उसमें लिखा है कि आप एक नंबर, आप अपना यूज़र आईडी नंबर्स और लेटर्स का कॉम्बिनेशन करके बना सकते हैं। उसमें आप स्पेशल कैरेक्टर यूज़ नहीं कर सकते, जैसे कि @ या फिर कॉमा, ऐसे साइन आप यूज़ नहीं कर सकते। और आपका यूज़र आईडी स्टार्ट होना चाहिए एक अल्फ़ाबेट से। आपके यूज़र आईडी में कोई भी कंसेक्यूटिव नंबर या फिर एक ही नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, जैसे यहाँ पे दिया है 111 123 या फिर ABC ऐसे। और आपका जो यूज़र आईडी रहेगा वो मिनिमम 6 का रहेगा और मैक्सिमम 12 तक आप उसको सेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे अपना यूज़र आईडी बनाते हैं। यूज़र आईडी बनाने के बाद हमें यहाँ पे चेक अवेलेबिलिटी पे क्लिक करना है। अगर आपका यूज़र आईडी किसी और ने यूज़ नहीं किया होगा तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट वो ले लेगा। अगर कोई और उसको बनाया हुआ है तो यहाँ पे वो एक्सेप्ट नहीं होगा, तब आपको दूसरा कॉम्बिनेशन बना के यहाँ पे सेट करना है। फिर यहाँ पे अपना लॉगिन पिन बनाना है, जिसमें लॉगिन पिन ये 6 डिजिट का होता है और लॉगिन पिन आप 0 से स्टार्ट नहीं कर सकते। 3 कॉम्बिनेशन डिजिट के आप दोबारा उसमें यूज़ नहीं कर सकते। 1 2 3 4 ऐसे कंसेक्यूटिव नंबर भी आप नहीं बना सकते। या फिर आप जो लॉगिन पिन बनाएंगे उसमें जो नंबर्स है वो इंक्रीमेंटल या फिर डिक्रीमेंटल नहीं होने चाहिए। इसका मतलब 1 2 3 या फिर 3 2 1 ऐसा नहीं होना चाहिए। और आप एक ही नंबर 3 बार रिपीट नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे अपना एक लॉगिन पिन सेट कर देते हैं। फिर आपको री एंटर लॉगिन पिन, मतलब आपने जो लॉगिन पिन बनाया है उसको यहाँ पे री एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको टर्म्स एंड कंडीशंस दिखेंगे, उस पर हमें क्लिक कर देना है और फिर सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद अगली स्क्रीन पे आपको सेलेक्ट कस्टमर आईडी का ऑप्शन दिख रहा है। उसके आगे जो एरो है उस पर हमें क्लिक करना है। यहाँ पे अगर आपका मोबाइल नंबर एक से ज़्यादा अकाउंट में लिंक है और सारे अकाउंट की अगर कस्टमर आईडी अलग अलग है तो उसकी लिस्ट यहाँ पे ओपन होगी। उसमें से आप जिस भी कस्टमर आईडी में मोबाइल बैंकिंग शुरू करना चाहते हैं वो हमें चूज़ करना है। तो मेरा यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया में एक ही अकाउंट है जिसका कस्टमर आईडी भी एक ही है, तो मैं उसे चूज़ कर लेती हूँ और फिर ओके पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट अकाउंट नंबर आ रहा है, उसके आगे जो एरो है उस पर हमें क्लिक कर देना है। यहाँ पे उस कस्टमर आईडी में आपके जितने भी अकाउंट्स हैं वो डिस्प्ले होंगे। इसमें से आप कोई भी अकाउंट चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एक बार आप रजिस्टर कर लेंगे तो आप ये सारे अकाउंट इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कौन सा भी एक अकाउंट चूज़ करके ओके पे क्लिक कर देती हूँ। उसके बाद हमें यहाँ पे सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद यहाँ पे एक मैसेज ओपन होगा कि फॉर इनेबल फाइनेंशियल सर्विस कीप रेडी विथ योर डेबिट कार्ड एंड क्लिक प्रोसीड बटन। अगर आपके पास ATM कार्ड है और वो एक्टिव ATM कार्ड है तो आप यहाँ पे प्रोसीड नाउ पे क्लिक करेंगे, क्योंकि इसके बाद आपको ATM डिटेल्स वहाँ पे एंटर करनी होंगी और उसके बाद ही आपको फिनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए अलाउ किया जाएगा। अगर आपके पास ATM नहीं है तो आपको यहाँ पे नॉट नाउ पे क्लिक करना होगा। लेकिन नॉट नाउ करने के बाद आप BOI मोबाइल में कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते।
आप सिर्फ उसमें अकाउंट स्टेटमेंट देख सकते हैं या फिर अपना अकाउंट चेक कर सकते हैं, स्टेटमेंट जनरेट कर सकते हैं, 15G15H फिल कर सकते हैं। ऐसे दूसरे सर्विसेज आप यूज़ कर सकते हैं जो कि फ़िनांशियल सर्विसेज में इंक्लूड नहीं होते। तो मेरा यहाँ पे ATM कार्ड है और मैं आपको यहाँ पे फ़ंड ट्रांसफ़र कैसे एक्टिवेट करना है इसकी प्रोसीजर आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे हमें प्रोसीड नाउ पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपना कार्ड नंबर एंटर कीजिए। उसके बाद हमें यहाँ पे एक्सपायरी डेट एंटर करनी है। यहाँ पे अपना ATM पिन एंटर करना है। इसके बाद हमें यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद एक OTP आपके मोबाइल पे रिसीव होगा। वो OTP यहाँ पे ऑटोमेटिकली एंटर हो जाएगा। हमें सिर्फ यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करना है। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद अगली स्क्रीन ओपन होगी जहाँ पे हमें ट्रांजैक्शन पासवर्ड सेट करना है। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि अब ट्रांजैक्शन पासवर्ड किस तरह का होना चाहिए, जिसमें आपका एक कैपिटल लेटर होना चाहिए मिनिमम एक स्मॉल लेटर होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए जैसे कि $, हैश, परसेंटेज, ये सब। और आपका जो ट्रांजैक्शन पासवर्ड रहेगा वो मिनिमम 8 कैरेक्टर का रहेगा और मैक्सिमम 16 कैरेक्टर का रहेगा। तो इस तरह से आपको अपने ट्रांजैक्शन पासवर्ड का कॉम्बिनेशन बनाना है। तो मैं अपना एक ट्रांजैक्शन पासवर्ड यहाँ पे एंटर करती हूँ जिसमें एक कैपिटल लेटर लूँगी मैं, बाकी के मेरे स्मॉल लेटर्स रहेंगे। फिर यहाँ पे कुछ नंबर्स में एंटर करती हूँ और फिर एक स्पेशल कैरेक्टर। तो इस तरह से मैंने अपना ट्रांजैक्शन पासवर्ड एंटर किया है। अब उधर से ऑरेंज खोल लेते हैं ना। यहाँ पे जो क्राइटेरिया दिए हुए हैं ट्रांजैक्शन पासवर्ड में, उसमें पहले हमें ऑरेंज कलर में ये सब दिख रहा था, यहाँ पे सब अभी वाइट कलर में हो गया। मतलब हमने ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल कर दिए हैं। अगर आप कोई पासवर्ड बनाते हैं और वो यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होता तो आप उसको यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपका कौन सा क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ है। तो वो देख के आप अपना ट्रांजैक्शन पासवर्ड दोबारा बना सकते हैं। फिर हमें यहाँ पे वही ट्रांजैक्शन पासवर्ड री एंटर करना है। तो इस तरह से हमने ट्रांजैक्शन पासवर्ड 2 बार एंटर कर लिया है। उसके बाद हमें सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको एक मैसेज दिखाई देगा कि कॉन्ग्रेचुलेशन सक्सेसफुली रजिस्टर। यहाँ पे आप अपने मोबाइल बैंकिंग के लिए सक्सेसफुली रजिस्टर कर चुके हैं। तो अगर आप यहाँ से लॉगिन टू एम बैंकिंग पे क्लिक करेंगे तो आपको दोबारा लॉगिन की स्क्रीन ओपन होगी। यहाँ पे हमें फर्स्ट इसमें अपना यूज़र आईडी एंटर करना है या फिर आप अपना मोबाइल नंबर भी यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कस्टमर आईडी पता है तो वो भी यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको लॉगिन पिन एंटर करना है। जो शुरुआत में हमें 6 डिजिट का नंबर बनाया था वो आपका लॉगिन पिन आप यहाँ पे एंटर करके फिर लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपका मोबाइल बैंकिंग में लॉगिन हो जाएगा।